हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं सीजीएल के लिए, उनके लिए। और क्योंकि रिजल्ट क्या रिवाइज होगा, क्योंकि जो फर्स्ट हियरिंग थी इससे संबंधित वो कहीं ना कहीं अब सेकंड ईयर पे डिपेंड करेगी। हियरिंग क्या है, देखिए आपके सामने जब एसएससी सीजीएल की जो रिजल्ट आया था उसके बाद जो फाइनल आंसर की आई, उससे थोड़ा सा क्लियर हो पाया कि एसएससी ने इतने मार्क्स क्यों दिए, क्योंकि उसमें रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा थे और रॉन्ग क्वेश्चन 9 और 10 के आसपास थे। पहली शिफ्ट 18 तारीख और 20 तारीख वो आपने देख लिया था, लेकिन जैसे फाइनल आंसर की आई तो कहीं ना कहीं उन सभी जो शंकाएं थी उन पर एसएससी ने कहीं लगाम लगा दिया कि कहीं कोर्ट में केस मामला इसलिए आगे ना बढ़ पाए कि उसने सभी को मार्क्स दे दिए। अब सभी को मार्क्स दे दिए तो उनसे भी वो जो जेन्युइन बच्चे थे वो बाहर हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी इस केस से संबंधित, क्योंकि देखें जब आप केस अगर किसी बड़ी संस्था के खिलाफ करते हैं ना तो उसमें केस से संबंधित आपकी काफी मोटी रकम लगती है। और जो आपने 2024 का जो प्री एग्जाम था उसकी कट ऑफ हाई गई थी, उसमें भी बहुत 0.2 मार्क्स कम करने में पता नहीं करीबन 20 से 30 लाख रुपए खर्च हो गए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी मोटी रकम चाहिएगी इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। और क्योंकि ये केस अभी एसएससी के सामने माननीय कोर्ट के सामने आया था कि उसको एसएससी के द्वारा जो रिजल्ट है उस पर स्टे लगाई जाए, लेकिन माननीय कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्टे की अभी कोई ऐसी संभावना नहीं जताई। केवल जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है एसएससी का, उसको केवल सम्मन भेजा है कि उसके तहत क्या किस कारण से इतने क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वहां पे बनती है कि इतने गलत क्वेश्चन क्यों हुए। और अगर गलत क्वेश्चन है तो वो अगर कैसा जवाब देते हैं, देखें वो नेक्स्ट हियरिंग में पता चलेगा। और नेक्स्ट हियरिंग में ये भी पता चल पाएगा कि एसएससी क्या इस रिजल्ट को, क्योंकि माननीय कोर्ट भी डिसाइड कहीं ना कहीं ये कर लेगा कि क्या रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। देखिए री एग्जाम जैसा कोई मामला अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 2023 से में मामला सामने आया था, 2024 का प्री में क्वालिफाई के बच्चे के लिए भी एक मामला सामने आया था कुछ बच्चों का। तो जैसे जैसे मामला बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर माननीय कोर्ट इस चीज को रद्द कर देता है तो रिजल्ट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, स्टार्टिंग से होगा सब कुछ प्रोसेस। इसलिए 2025 के जो कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान से समझे, जो 2024 में सिलेक्ट हुए हैं और 2025 के फॉर्म क्यों भरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वो उसको कंफर्म करने के लिए 2025 का एग्जाम देंगे। और 2025 का जो एग्जाम देंगे ना, 2025 के एग्जाम में कट ऑफ फिर से क्या जाएगी, बहुत अप जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना वो कहीं ना कहीं अपनी बर्थ को फिर से क्या कर पाएंगे, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे। हालांकि सिलेक्शन उनका हो चुका है, क्योंकि एसएससी ने, देखिए माननीय कोर्ट ने 2023 में भी ये कहा था जो कैंडिडेट जिनके फेवर में दिया था ये मामला कि अब उनको सिलेक्शन दिया जाए, लेकिन एसएससी ने उससे ये मना कर दिया कि उनका सिलेक्शन उन्होंने पहले से ही उनको पोस्ट और स्टेट दे दिए, बच्चों को कहीं अलॉट कर दिए, तो अब उनको ये पॉसिबल नहीं है। तो 2024 में भी जो प्रोसेस चल रहा है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और जो स्टेट प्रेफरेंस चल रहा है जो किसी भी पोस्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं देखिए जब तक चलता रहेगा जब तक माननीय कोर्ट द्वारा ऐसा कुछ मामला नहीं आ जाता। तो अभी मैं ये कहूं कि री एग्जाम जैसा मामला अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसकी नेक्स्ट हियरिंग लगभग 21-22 के आसपास है अप्रैल में, और उसमें यह पता चल जाएगा कि एसएससी ने वहां पर कोर्ट में ऐसे प्रूफ दिए जिनकी वजह से ये जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो गलत थे। और कहीं ना कहीं अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन एसएससी ने जो पेश किए वो माननीय कोर्ट ये मान लेता कि हो सकता है, तो उससे संबंधित जितने भी मामले हैं पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट है पूरा फिर वेरीफाई हो गया, फिर उसका मतलब फिर उससे संबंधित कोई केस नहीं होगा। अभी क्योंकि जब सबसे पहले रिजल्ट आया ना उसमें यह था कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स दिए गए, इतने मार्क्स ऐसे नहीं थे।
लेकिन वो तब तक था जब तक कि फाइनल आंसर की नहीं आई थी। और फाइनल आंसर की आई तो उन सभी संभावना को क्या हो गया, खारिज करना पड़ा कि जिनकी वजह से इतने मार्क्स बढ़े थे। अब फाइनल आंसर की आगे अब केवल रॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित हो सकता है, और रॉन्ग क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं मान्य कोर्ट ने एसएससी को नोटिस जारी किया है कि जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम है उसको सम्मन किया है कि कहीं ना कहीं इतने मार्क्स गलत, इतने क्वेश्चन गलत क्यों है। अब वो अगर सेटिस्फाई जवाब देते हैं तो ये पूरा का पूरा मामला ही क्या हो जाएगा, फिर एसएससी का रिजल्ट वेरीफाई है, मतलब वो लीगल है पूरी तरह से कि किस तरह से इन्हें जो, क्योंकि एसएससी ने सबको मार्क्स दिए। अब इसका मैंने बताया ना, इसका इफेक्ट ये होगा कि 2025 के जो कैंडिडेट हैं वो फिर से क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे 2025 में, और कट ऑफ हाई जाएगी 2024 में। जो बच्चे रह गए थे प्री में उनके लिए तो फिर से क्या हो गया, फिर से पहाड़ चढ़ना हो जाता है। और एसएससी भविष्य में देखें सुधार क्या करेगी वो आपको भी पता है, सबसे बड़े सुधार ये करने चाहिए। मैं उन सुधारों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूं कि जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है वो इसको कैसे पार करे, क्योंकि यहाँ पे जब सिलेक्शन नहीं हुआ 2024 में तो वो कहीं ना कहीं ये पाएगा कि अगर 2025 में मैं फिर से तैयारी करता हूं अच्छी, तो मेरा सिलेक्शन होने के कितने चांस है। क्योंकि अगर इन सब बातों को जिस तरह 2024 में ऐसी जो गड़बड़ी हुई वो भविष्य में ना हो, तो एसएससी भी कहीं ना कहीं अब इन सुधारों को अपने आप भी शायद उनको इंप्लीमेंटेशन दे। लेकिन जितना हम यहां पे देख पा रहे हैं कि री एग्जाम और रिवाइज रिजल्ट, इनमें से सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा जहां संभावना रिवाइज रिजल्ट हो सकता है। लेकिन आपने ये देखा कि जो विदहेल्ड कैंडिडेट हैं जो लगभग 1200 के आसपास थे, उनमें से भी उनको शोकॉज नोटिस जारी हुआ, और किन कारणों से एसएससी ने बताया उसमें दिया भी हुआ है कि किस तरह से इन बच्चों का इस वजह से विदहेल्ड किया गया। लेकिन उनमें से सिलेक्शन दिया है 2200 के आसपास कुछ कैंडिडेट हैं, उनको सबसे पहले बधाई हो कि उनका सिलेक्शन हुआ, एटलीस्ट कोई पोस्ट तो मिली। लेकिन अब सबसे बड़ी पॉइंट तो ये है कि भविष्य में एसएससी वो क्या क्या स्ट्रिक्टपन लेके आ सकती है जो जिससे कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो उनको कोई नुकसान ना हो। वो इसमें चाहे वो जो पेपर के दौरान जो किसी की स्क्रीन में झांकना, ये ऐसा मामला भी सामने आया जिसकी वजह से विदहेल्ड हुए कैंडिडेट, और किन किन पॉइंटों को एसएससी अब बारीकी से देखेगी जिसमें नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग क्वेश्चन और कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का जो इतना हाई जाना, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो ये बातें जितने ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंच पाए। अब देखें, अब आपके लिए वेट ज्यादा करना बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए आप 2025 की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दें।